प्रीति मैम, आ जाओ। हाँ जी, बना लो आप। कोई वीडियो ना खराब है ना, जैसे मैंने पतंगाकार में डिजाइन दिया, पेपर बनाया है 7th में, तो क्या भुजा डालूं? डाल तो चारों भुजा बराबर होंगी उसकी, पतंगा आकार की। हाँ। चारों भुजा बराबर, बस पतंगा आकार में ये तो इस तरह से लेंगे हाँ, बच्चे। हाँ, हाँ। चारों भुजा बराबर डाल दो। क्या तो चारों भुजाएं बराबर, है ना? मैंने कहा बैठी थी, मैंने षष्ठभुज में अलग खेलूँ 7th में, उसमें पंचभुज में ऐसे कैसे दे दोगे षष्ठभुज में? पहले तो आपको सिखानी पड़ेगी। मैंने षष्ठभुज ऑफलाइन में जा चुका है। हाँ, ऐसे सही है। कैसे दे दिया तुमने ऑफलाइन में? क्यों नहीं दे तुमने दिया? सिखाया नहीं। 9th के बच्चे भी नहीं भुजा बना सकते षष्ठभुज। हमारे बोला से जिसको ना आता वो आके सीख ले। है बता देंगे, इतने बेवकूफ थोड़ी हम बना देंगे। लाओ, और क्या, वही तो मैं कह रही हूँ, कि हम वही काम देते हैं जो हमें आता हो। जैसा आता हो वही देती होगी। नहीं, हम तो वो काम देते हैं बच्चों को जो आगे बच्चे पूछ लो हमसे, बना के दिखा देंगे सब। बना के दिखा देंगे। क्या हो गया, आता ना ये रे, देखो ये रही, अगर कोई चीज ना है तो पूछ लेना, मैं तैयार हूँ। ये 2 भुजा, ये रही 3 4 5 6, बस ये षष्ठभुज है। हाँ, ऐसे नीचे ऐसे ऊपर, बस सेम 2 बिल्कुल। लाइन यहाँ से खींचिए ऐसे, बस। और इनमें से ये इधर ऐसे। जितना काम मैंने लिखवाया ना आपको, उसमें से कोई भी दिक्कत है मैं अपने आप करा दूंगी, चिंता मत करना। ये तो कागज में बनवा के ले जावे थे। हाँ, ये तो ये अपने जैसे जाना है ना। एक बात तो सुनो, हम मैम घर से देखते हुए इतने दिन हो गए, ये गृहस्थी में पड़ गया। पतंगाकार को क्या कहे थे पता है? हाँ, पतंगाकार को मैंने कि पतंगाकार दे दूं? हाँ कह दो। 4 इंच की 5 भुजा पा दूं। 5 भुजा कहाँ से होगी पतंग? 4 ही भुजा। अरे 4 भुजा तो समझ रही थी। तुम कुछ भी समझते हो। ऐसे ऐसे तो लोग हैं। मेरा पीरियड लो, मैं क्यों ले रहा हूँ? पे ना बनानी है। मैं तो अपना ही भूल गई लेना, फिर मुझसे कह रही तुम मेरा ले लो। मैं तो 5वां पीरियड ही भूल गई लेना। अब पेपर ही बनाती रही, पेपर ही बनाती रही। चलो, अब क्या करूँ बताओ जो। कोई बात नहीं। ये किसकी रह रही बिना नाम की, ये देख लो जरा बस, बताना कौन करेगा। ये वैसे कर चले जा। नन्ना दिख रहा कुछ भी ना, डिलीट कर दूंगी छुट्टी। मेरी वाली में ना, ये पता ना किसकी। मेरी पीडीएफ भेजी होगी मैंने समय में। आज तो बहुत तेज दर्द हो गया सब। मैम व्रत से ही है, मत सच्ची बता रही। मैं व्रत रख के ना कुछ ले आया करो, ना रहा जाता भूखे। चाहे मूंगफली ले आती हैं आप, जरा हमारे से कुछ खा लो ना। मूंगफली से तो बहुत गैस बन जाएगी। अच्छा, आलू उबाल के रखे आई हूँ, आपके बना के खा रही हूँ। मैडम ने थोड़ा सा संतरा दे दिया, उससे खाली पेट और हो गया। सबके नोट्स बना के रख लिए सबके। अच्छा, ऑनलाइन ऑफलाइन चल रहा है, नहीं चल रहा है, सबके नोट्स बनना है। मेरे नाम से हो गया इनके नाम से। नहीं, आपके फोन से गई थी सर को, किसके नाम से? मैंने नहीं भेजी थी अपने फोन। इन्होंने मनीषा कभी कभी मेरा नाम लिख के भी भेज देती हैं। हाँ यही हो गया आज फिर। प्रीति मैम। अच्छा, आकाश सर को पहचान हो गई, यही है ना? मेरी कहाँ आई है? नाम लिखा प्रीति मैम, श्रम का अनुमानित व्यय। ये करती हैं, ये उल्टी सीधी भेजती हैं। देखना कभी इसी में आपकी भी हो। इसी में तो नहीं है भी। चलो दूसरी कॉल का देख लेंगे। इनके फोन से ही ना हो सकता, सर से गलत गिर गया हो नाम। मनीषा मैम की में देखो, ये मेरी में। ये आपकी है? ये मेरी है। वो उनसे गलत ले लिया ना, आकाश सर से। काम सही नहीं कर दिया। चलो आप बना लो। अब ऐसी हॉपलेस हो जाएगी, मैं पहले बताऊंगी। वीडियो बनाने आएगी मुझे, अब लेके जब पता पड़ेगा। आ जाओ। नमस्कार बच्चों, मैं आपकी हिंदी विषय की अध्यापिका। आज मैं आपको
पाठ 17 सांप और बाज का भाग 2 पढ़ाने के लिए जा रही हूँ। तो सभी बच्चे अपनी किताब में देखेंगे। बाज के मुंह से एक बड़ी जोर से करुण चीख फूट पड़ी। आकाश में एक बार आकाश में उड़ पाता। बाज की ऐसी करुण चीख सुनकर सांप कुछ सिटपिटा सा गया। एक क्षण के लिए उसके मन में उस आकाश के प्रति इच्छा पैदा हो गई जिसके वियोग में बाज इतना व्याकुल होकर छटपटा रहा था। उसने बाज से कहा, यदि तुम्हें स्वतंत्रता इतनी प्यारी है तो इस चट्टान के किनारे से ऊपर क्यों नहीं उड़ जाने की कोशिश करते। हो सकता है कि तुम्हारे पैरों में अभी इतनी ताकत बाकी हो कि तुम आकाश में उड़ सको। कोशिश करने में क्या हर्ज है। बाज के मुंह से एक करुण मतलब दयामयी जो थी चीख आवाज निकली कि वो कहने लगा कि काश मतलब हो सकता कि मैं एक बार आकाश में उड़ पाता। बाज की ऐसी दयामयी जो आवाज थी उसको सुनकर सांप जो था कुछ सिटपिटा सा गया। मतलब वह भी मतलब सिटपिटा सा गया कि एक क्षण मतलब कुछ समय के लिए उसके मन में भी जो थी आकाश में उड़ने की इच्छा पैदा हो गई जिसके मतलब वियोग में जो था ब्याज बहुत जो था छटपटा रहा था। उसने सांप ने बाज से कहा कि अगर तुम्हें स्वतंत्रता मतलब आज़ादी इतनी प्यारी है तो इस चट्टान के किनारे से तुम ऊपर क्यों नहीं उड़ जाते, उड़ने की कोशिश क्यों नहीं करते। हो सकता है तुम्हारे पैरों में इतनी ताकत आ जाए और तुम आकाश में उड़ सको। कोशिश करने में कोई हर्ज नहीं होता। आगे देखो, बाज में एक नई आशा जाग उठी। वह दूने उत्साह से अपने घायल शरीर को घसीटता हुआ चट्टान के किनारे तक खींच लाया। खुले आकाश को देखकर उसकी आंखें चमक उठी। उसने एक गहरी लंबी सांस ली और अपने पंख फैलाकर हवा में कूद पड़ा। अब बाज के अंदर उसकी बातों को सुनकर सांप की बातें जो उसने सुनी तो उसने एक नई सी आशा जाग उठी। उसे भी मतलब इच्छा हुई कि मैं आकाश में उड़ूं। उसने दूने मतलब दुगने उत्साह, दूने माने होता है बच्चों दुगने उत्साह से शरीर को जो उसका जो घायल शरीर था वह उसको घसीटता हुआ चट्टान के किनारे खींचता हुआ चट्टान के किनारे आ गया और खुले आसमान को देखने लगा। देखकर उसकी आंखों में जो थी चमक आ गई। मतलब जिज्ञासा सी हो गई। मतलब जिसे कहें कि हमें कि उसका हौसला सा बढ़ गया कि उसने एक गहरी लंबी सांस ली और पंख को फैलाकर हवा में कूद पड़ा। मतलब उड़ने की कोशिश करी, किंतु उसके टूटे पंखों में इतनी शक्ति नहीं थी कि उसके शरीर का बोझ संभाल सके। पत्थर सा उसका शरीर लुढ़कता हुआ नदी में जा गिरा। एक लहर ने उठकर उसके पंखों पर जमे खून को धो दिया। उसके थके मादे शरीर को सफेद फैन से ढक दिया। फिर अपनी गोद में समेटकर उसने अपने साथ सागर की ओर ले चली। क्या हुआ, उसके जो पंख टूट गए थे, जो घायल पंख थे, वो उसके मतलब उनमें इतनी ताकत नहीं थी कि उसके शरीर का जो वजन था उसे संभाल सकें। उसका शरीर जो था पत्थर की भांति लुढ़कता हुआ नदी में मतलब गिर गया और एक बहुत तेज लहर आई, बहाव सा आया, लहर सी आई और उसके पंखों में जो खून था उसने उसको धो दिया और उसको जो थका हुआ जो शरीर था उसका सफेद फैन से ढक दिया। मतलब झाग से उठते हैं ना उसमें पानी में, तो उससे जो था ढक दिया और अपनी गोद में समेटकर गोद में समेटकर यानी जो नदी का बहाव था उसमें बहकर उसे अपने साथ सागर की ओर ले गई। लहरें चट्टानों पर सर धुनने लगी, मानो बाज की मृत्यु पर आंसू बहा रही हो। धीरे धीरे समुद्र के समीप विस्तार में बाज आंखों से ओझल हो गया। लहरें जो थी इतनी ऊंची थी कि चट्टानों तक छू रही थी और बाज ऐसा लग रहा था कि जो है उन्हें भी बाज की मरने का मतलब दुख था। धीरे धीरे समुद्र का बहुत बड़ा विस्तार बाज की आंखों से ओझल हो गया। इतना बड़ा समुद्र था, वो बाज जो था उसकी आंखों से ओझल हो गया, यानी बाज की मृत्यु हो गई। आगे देखते हैं, चट्टान की खोखल में बैठा हुआ सांप बड़ी देर तक बाज की मृत्यु और आकाश के लिए उसके प्रेम के विषय में सोचता रहा। आकाश की असीम शून्यता में क्या ऐसा आकर्षण छिपा है जिसके लिए बाज ने अपने प्राण गंवा दिए। वह खुद तो मर गया लेकिन मेरे दिल में चैन मेरे दिल का चैन अपने साथ ले गया। ना जाने आकाश में क्या खजाना रखा है। एक बार तो मैं भी वहां जाकर उसके रहस्य का पता लगाऊंगा, चाहे कुछ देर के लिए ही हो, कम से कम उस आकाश का स्वाद चख लूंगा। वो कह रहा है कि
चट्टान की जो खोखल थी, मतलब चट्टान की खोखल में ही तो सांप रहता था, मतलब उसमें बड़ी देर तक मतलब बाज की मृत्यु के और आकाश के बारे में सोच रहा था कि मतलब ऐसा क्या था आकाश में जिसके लिए बाज ने अपने प्राण गंवा दिए, यानी उड़ने की कोशिश करी तभी तो नदी में गिरा। तो उसने कहा कि ऐसा क्या है इस आकाश में कि जिसकी वजह से मतलब बाज ने अपने प्राण गंवा दिए, लेकिन वो खुद तो मर गया, लेकिन मेरे दिल में एक बेचैनी सी छोड़ गया है कि मैं ये बार बार ये सोच रहा हूँ कि आकाश में ऐसा क्या खजाना रखा है कि मतलब मैं एक बार तो मैं भी वहां जाकर उसके में का जो रहस्य है उसके बारे में, मतलब रहस्य मतलब उसका जो रहस्य है उसके बारे में पता लगाऊंगा। कुछ देर, चाहे मैं कुछ देर के लिए जाऊं, कम से कम एक बार आकाश में जाकर उसका स्वाद जरूर चखूंगा, मतलब यानी कि उसको आकाश को जरूर देखूंगा। यह कहकर सांप ने अपने शरीर को सुकोड़ा और आगे रहकर अपने आकाश की शून्यता में छोड़ दिया। धूप के क्षण भर के लिए सांप का शरीर काली लकीर सा चमक गया। क्या कहे, इतनी बात जब सांप ने कही कि मैं भी एक बार आकाश में जाकर जरूर देखूंगा, तो उसने क्या करा, सांप ने जो था अपना शरीर को सुकोड़ा मतलब छोटा किया और आगे रहकर अपने को आकाश की शून्यता में छोड़ दिया, मतलब आकाश की तरफ को छोड़ दिया। और धूप में जो धूप थी उसमें धूप इतनी पड़ रही थी कि सांप का शरीर जो था काली लकीर के समान हो रहा था। किंतु उसके जिसने अपने जीवन में भर रेंगना सीखा था वह भला क्या उड़ पाता। नीचे छोटी चट्टानों पर धप से सांप जा गिरा। ईश्वर की कृपा से बेचारा बच गया, नहीं तो मरने में क्या कसर रखी थी। सांप हंसते हुए कहने लगा, क्या हुआ, जीवन भर पूरे मतलब जो पूरा जीवन था सांप का वो रेंगते हुए, सभी बच्चों ने सांप को रेंगते हुए देखा होगा, उड़ते हुए नहीं देखा होगा। लेकिन क्या हुआ, जब वो जमीन पर रेंगता तो भला आकाश में कैसे उड़ सकता है। नीचे क्या हम लोग कभी देखा है कि हम पृथ्वी पर चलने वाले हैं कि आकाश में उड़ सकते हैं। इसी तरह जो सांप है वो भी क्या है, जीवन भर पृथ्वी पर ही चलता रहा, फिर वो आकाश में कैसे उड़ जाता। क्या हुआ, छोटी सी चट्टानों पर आकर उसने कोशिश करी, लेकिन चट्टानों पर आकर जो था जोर से गिर पड़ा। भगवान की कृपा से बच गया, लेकिन मरने की कोई कसर बाकी नहीं रह गई थी काफी। सांप ने हंसते हुए कहने लगा, सो उड़ने का यही आनंद था, भर पाया मैं तो। पक्षी कितने मूर्ख हैं, धरती से अनजान रहकर आकाश की ऊंचाइयों को नापना चाहते हैं, किंतु अब मैंने जान लिया है कि आकाश में कुछ नहीं रखा, केवल ढेर सारी रोशनी के सिवा वहां कुछ भी नहीं है। शरीर को संभालने के लिए कोई स्थान नहीं, कोई सहारा नहीं, फिर वे पक्षी किस बूते पर इतनी डींगे हाँकते हैं, किस लिए पृथ्वी के प्राणियों को इतना छोटा समझते हैं। अब मैं कभी धोखा नहीं खाऊंगा, मैंने आकाश देख लिया और खूब देख लिया। बास तो बड़ी बड़ी बातें बनाता था, आकाश के गुण गाते थकता नहीं था, उसी की बातों में आकर मैं आकाश में कूदा। ईश्वर भला करे मरते मरते बच गया। अब तो मेरी यह बात और भी पक्की हो गई है कि अपनी खोखल से बड़ा सुख और कहीं नहीं है। धरती पर रेंग लेता हूँ, मेरे लिए यही बहुत कुछ है। मुझे आकाश की स्वच्छंदता से क्या लेना देना, ना वहाँ छत है, ना वहाँ दीवारें हैं, ना दीवारें, ना रेंगने के लिए जमीन। मेरा तो सर चकराने लगता है, दिल कांप जाता है। अपने प्राणों को खतरे में डालना कहाँ की चतुराई है। वो कह रहा है सांप कि उड़ने में क्या, मैं तो मतलब उड़ के भर पाया कुछ भी मतलब आकाश में मैंने उड़ा, मतलब कोई भी आनंद नहीं था, मैं तो थक गया हूँ। पक्षी मतलब कितने मूर्ख हैं जो धरती से अनजान रहकर, मतलब धरती पे ना रहते हुए आकाश की ऊंचाइयों को नापते हैं। बच्चों ऐसा नहीं है, पक्षियों को उड़ना आता है तो वो आकाश में उड़ते हैं और आकाश की ऊंचाइयों तक जाना चाहते हैं, किंतु जब हम नहीं उड़ सकते, हम सिर्फ चल सकते हैं, तो हमारे लिए वो कार्य असंभव है। तो वहाँ क्या कह रहा है, वहाँ केवल ढेर सी मतलब ज्यादा ही उजेला है, और वहां तो कोई ऐसा स्थान भी नहीं है कि अपने को शरीर को संभाल लें, कोई सहारा नहीं है। फिर पता नहीं पक्षी जो है किसके सहारे पर इतनी डींगे मारते हैं, किस लिए धरती के प्राणियों को, मतलब जो जमीन पर रहने वाले हैं, उनको इतना छोटा क्यों समझते हैं। मैं तो, सांप कह रहा, मैं तो कभी भी नहीं धोखा उठाऊंगा, मैंने आकाश को देख लिया है और अच्छी तरीके से देख लिया है। बास तो बहुत बड़ी बड़ी बातें बनाते हुए नहीं थकता था आकाश के बारे में, उसकी बातों में आकर ही मैं आकाश में कूदा। ईश्वर भला करे जो मैं मरते मरते बच गया। अब तो मैंने ये बात पक्की कर ली है कि मुझे अपनी खोखल, मतलब जो उसका दिल था, उसके अलावा कहीं भी सुख नहीं है। धरती पर रेंग लेता हूँ, यही मेरे लिए बहुत कुछ है। मुझे आकाश की जो स्वतंत्रता है उससे कुछ भी लेना देना नहीं। ना तो वहाँ पर क्या है, ना आकाश में ना छत है, ना दीवारें हैं, ना रेंगने के लिए जमीन है।
मेरा तो मतलब जैसे ही मैं ऊंचाई पे गया मेरा तो सर चकराने लगा और दिल कांप गया, मतलब मैं डर गया और अपने प्राणों को मैं और खतरे में नहीं डाल सकता। सांप सोचने लगा कि बाज अभागा था जिसने आकाश की आजादी को प्राप्त करने में अपनी प्राणों की बाजी लगा दी। किंतु कुछ देर बाद सांप ने आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। उसने सुना चट्टानों के नीचे एक मधुर रहस्यमय गीत की आवाज उठ रही थी। पहले उसे अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ, किंतु कुछ देर बाद गीत के स्वर अधिक साफ सुनाई देने लगे। वह अपनी गुफा के बाहर आया, चट्टान के नीचे झांकने लगा। सूरज और सुनहरी किरणों से समुद्र का नीला जल झिलमिला रहा था। मतलब कुछ देर बाद जो था उसे सांप को बहुत आश्चर्य हुआ। उसने क्या हुआ, चट्टानों में से एक बहुत मधुर गीत गाने की आवाज आ रही थी। उसने पहले तो उसे अपने कान पे विश्वास नहीं हुआ, लेकिन कुछ देर बाद जो था उसके जो गाने के जो स्वर थे उसे साफ सुनाई देने लगे। वह अपनी गुफा से जो था बाहर आया और चट्टान से नीचे झांकने लगा। तो क्या हुआ, सूरज की जो सुनहरी किरणें थी वह और में जो था समुद्र का जल था वो नीला नीला दिखाई दे रहा था और चट्टानों को भिगोती हुई समुद्र की लहरें, मतलब इतनी तेज समुद्र की लहरें थी जो चट्टानों को भिगो दे रही थी। समुद्र की लहरों में गीत के स्वर जो थे फूट रहे थे। लहरों का यह गीत दूर दूर तक सुनाई दे रहा था। सांप ने सुना लहरें मधुर स्वर में गा रही हैं, हमारा यह गीत उन साहसी लोगों के लिए है जो अपने प्राणों को हथेली पर रखे हुए घूमते हैं। चतुर वही है जो प्राणों की बाजी लगाकर जिंदगी के हर खतरे का बहादुरी से सामना करे। ओ निडरबाज, शत्रुओं से लड़ते हुए तुमने अपना कीमती रक्त बहाया, पर वह समय दूर नहीं है जब तुम्हारे खून की एक बूंद जिंदगी के अंधेरे में प्रकाश फैलाएंगे और साहसी बहादुर दिलों में स्वतंत्रता और प्रकाश के लिए प्रेम पैदा करेंगे। तुमने अपना जीवन बलिदान कर दिया, किंतु फिर भी तुम अमर हो। जब कभी साहस और वीरता के गीत गाए जाएंगे तुम्हारा नाम बड़े गर्व और श्रद्धा से लिया जाएगा। हमारा गीत जिंदगी में के उन दीवानों के लिए जो मरकर भी मृत्यु से नहीं डरते। कह रहे हैं सांप ने सुना कि जो बाहर आकर उसने जब अपने बिल से देखा तो क्या देखा कि लहरें जो हैं मधुर गीत गा रही हैं। लहरें कह रही हैं कि हमारा गीत उन साहसी लोगों के लिए है जो अपने प्राणों को जो है हाथों पर लिए घूमते हैं। कह रहे हैं वही चालाक प्राणी है जो अपनी प्राणों की बाजी लगाकर अपने मतलब जिंदगी के को अपनी खतरे में डालकर बहादुरी से सामना करता है। कह रहे मतलब वो बाज के लिए कह रही हैं, बाज के लिए गीत गा रही हैं। वो कह रही है ओ निडरबाज, शत्रुओं के से लड़ते हुए तुमने जो अपना कीमती रक्त बहाया है वो समय दूर नहीं है जब तुम्हारे खून की एक एक बूंद जिंदगी के अंधेरे में, जो जिंदगी का अंधेरा है उसमें रोशनी करेगी, साहसी बहादुर दिलों में स्वतंत्रता और प्रकाश के लिए प्रेम पैदा करेगी। तुमने जो अपने बाज के लिए कह रही हैं कि तुमने अपना जीवन बलिदान कर दिया, फिर भी तुम क्या है हमेशा अमर हो। जब कभी भी वीरता के गीत गाए जाएंगे तो तुम्हारा नाम जो है बड़े गर्व और श्रद्धा के साथ लिया जाएगा। वो कह रही हैं लहरें कि हमारा ये गीत उन दीवानों के लिए है जो मरकर भी मृत्यु से नहीं डरते। यानी कि बाज अधमरा था लेकिन फिर भी उसने आकाश में उड़ने की कोशिश करी थी, इसीलिए। तो बच्चों ये था हमारा भाग 2। धन्यवाद।